हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं राहुल कुमार मेहता और चलिए आज हम मैथ का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों। और किसी भी एग्जाम में ऐसा न हो जिसमें आजकल इनसे क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता है। हम लोग सोचते हैं कि नंबर सिस्टम का सवाल है, लेकिन ऐसा बात नहीं दोस्तों। नंबर सिस्टम की तरह रहता है, लेकिन रहता है एपी का सवाल। और इस पर ऐसे सवाल बाद में सेट करते हैं एग्जामिनर कि विद्यार्थी नहीं होता है उसको कि पूरा भौचक्का जाते हैं कि आखिर ये सवाल बने तक कैसे बने, और उसे लंबा प्रोसेस में बना करके अपना काम खराब करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम एकदम बेसिक देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पुराने हैं तो प्लीज बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। 10-15 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों, आपके लिए एकदम फायदा करेगा। और लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से दोस्तों जानते हैं मनोबल बढ़ता है। मनोबल इसलिए बढ़ता है ना कि हमें पढ़ाने का यहाँ पे मन करेगा आपके लाइक से। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। एक लाइक करने में कुछ, देखिए वीडियो बनाने में जितना समय लगता है एक लाइक करने में सेकंड भी नहीं लगेगा, तो इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम अब एकदम आराम से और अच्छे तरीके से इसके बारे में जानेंगे। यानी जो बच्चा दोस्तों माने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ए भी नहीं जानता होगा ना, आज पूरा एकदम कंफर्म जानेगा। आप वीडियो में बने रहिए और इसका नोट्स तैयार कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यानी समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी का ये दोस्तों पद है। अब समांतर श्रेणी एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, एक होता है हरात्मक श्रेणी, लेकिन वो सब उसका नहीं पूछता है। हम कैसे जानेंगे? कोई पूछेगा इस समांतर श्रेणी में ही है, आप कैसे जाने? तो आप बोलिएगा कि ये 5, 10, 15, 20, 25 कहिएगा एक समान अंतर पर जा रहा है, इसलिए समांतर। समांतर का मतलब समान प्लस अंतर बराबर समांतर, यानी एकदम समान अंतर पर जाए, इसलिए समांतर श्रेणी में है दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम बोल दे कि 2, 5, 7, 12, 15, 20, बोलिए दोस्तों ये समांतर श्रेणी में है? कभी नहीं, क्योंकि 2, 2, 3, 5, 5, 2, 7, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15 में 5 जोड़ेंगे, यानी कभी 2 जुड़ रहा है, कभी 3 जुड़ रहा है, कभी मतलब इस समांतर श्रेणी में नहीं है दोस्तों। समांतर श्रेणी में एक बात याद रखिएगा, जो पद रहेंगे वे या तो घटते क्रम में रहेंगे या बढ़ते क्रम में रहेंगे। यहाँ पे घट भी सकता था, बढ़ भी सकता था, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम पॉइंट नंबर 1 कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में लिखेंगे कि समांतर श्रेणी। देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण तथ्य। समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों हम पहले से भी लिख करके रखे होते, लेकिन जानते हैं क्यों नहीं लिखे हैं? आपको समझा समझा करके लिखना है, ठीक ना? इसलिए आप देखिए वीडियो में कि समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण तथ्य। अब तथ्य क्या है दोस्तों? ए टू जेड देखिएगा। सबसे पहला तथ्य यह होगा कि समांतर श्रेणी इसे बढ़ते या घटते क्रम देखिए दोस्तों, इसे बढ़ते या घटते क्रम में हम लिख सकते हैं, ये माइनस में भी जा सकता है। 2 नंबर देखिएगा कि यहां पे जो समांतर श्रेणी का पहला पद है, पहला पद को ए से डिनोट करते हैं दोस्तों। पहला पद को समांतर श्रेणी में ए से डिनोट करते हैं, और इस पद में पहला पद कौन सा है दोस्तों? 5 है, याद रखिएगा। 3 नंबर दोस्तों याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी के हम जो डी होता है ना, अंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, और इसमें डी कितना है तो 10 - 5 = 5। अंतर भी दोस्तों इसका 5 है। देखिए समांतर श्रेणी का जो सारा अंतर होता है दोस्तों उसे हम डी से डिनोट करते हैं। और ये डी कैसे निकालते हैं तो दूसरा पद में से पहला पद घटाने पर हमें डी मिलेगा। माने 15 में से 10 घटाइएगा तो 5 मिलेगा, 20 में से 15 घटाइएगा तो 5 मिलेगा, 25 में से 20 घटाइएगा 5 मिलेगा। यानी कभी भी दोस्तों घटे या बढ़े, हम कभी समांतर श्रेणी में दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमें डी मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 नंबर, अब ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर इसमें है कि इसमें टीएन कौन है दोस्तों? टीएन मतलब एनवा पद, टीएनवा पद, ध्यान दीजिएगा टीएनवा पद कौन है तो 100 है। अंतिम संख्या जो होगा ना दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, समांतर श्रेणी में अंतिम संख्या को हम
टीएनवा पद बोलते हैं। इसका सूत्र भी होता है, आपको हम बताएंगे। 5 नंबर दोस्तों याद रखिएगा कि इसमें निकालने के लिए देता है कि एन, तो एन क्या है, तो एन बराबर पदों की, ऐसे लिखिएगा, पदों की कुल संख्या बराबर एन। दोस्तों याद रखिएगा किसी समांतर श्रेणी में पदों की कुल संख्या को हम एन से डिनोट करते हैं। एन बराबर कुल पद। अगर मान लीजिए कि समांतर श्रेणी में दोस्तों 20 पद है तो वहां पे एन बराबर होगा 20। इसको आप याद रखिएगा। अब इसका एक सूत्र होता है, एकदम बेहतरीन सूत्र, याद रखिएगा सूत्र। देखिए दोस्तों सूत्र याद रखिएगा कि Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस सूत्र को याद रखिए दोस्तों। इस सूत्र पर बहुत सारे सवाल आते रहते हैं और जाते रहते हैं। यहाँ पे 3 गो में 4 गो है ना, 1 2 3 4, यहाँ पे 3 गो दे देगा, 1 गो पूछेगा, आपको बताना होगा। तो चलिए हम आपको इस पद से ही टोटल कुछ है बता चुके हैं। समांतर श्रेणी के दोस्तों अभी जानेंगे समांतर से कि समांतर श्रेणी का पद कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम आपको बताएंगे कि समांतर श्रेणी का आप पद कैसे निकालिएगा। देखिए समांतर श्रेणी का पद निकालना। अब तो इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों ना कि समांतर श्रेणी का पद अब कैसे निकालिएगा। मान लीजिए कि समांतर श्रेणी में दोस्तों अगर क्वेश्चन उठा दे कि एक पद है तो एक पद को तो ए से शुरू करेंगे, लेकिन 2 पद है तो 2 पद को दोस्तों ए प्लस डी से शुरू करेंगे। यानी एक पद हो, एक पद को हम ए से, दोस्तों अगर 2 पद हो, 2 पद को दोस्तों ए प्लस डी से। ए प्लस डी से दोस्तों क्योंकि ए पहला पद और उसका सारा अंतर जब डी जोड़ेंगे तो मेरा दूसरा पद ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए 3 नंबर, किसी समांतर श्रेणी में मान लीजिए दोस्तों कि अगर 3 पद हो, 3 पद हो तो उसको कैसे डिनोट करेंगे। तो 3 पद को सबसे पहले याद रखिएगा, पहले ए लिखेंगे बीच में, इसके बाद इधर बढ़ेंगे तो ए माइनस डी, और उधर बढ़ेंगे दोस्तों तो ए प्लस डी। याद रखिएगा दोस्तों कभी भी कि समांतर श्रेणी का 3 पद निकाला हो तो इसका बीच वाला पद ए होगा, इधर घटाइएगा ए में से डी जाएगा तो एक पद इधर होगा, और ए में डी जोड़िएगा तो एक पद उधर होगा। 3 पद दोस्तों यहाँ पे निकल गया। अब देखिए अगर 4 पद हो तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर 4 पद हो, 4 पद हो दोस्तों तो क्या करेंगे, किसी समांतर श्रेणी का 4 पद निकालना हो तो देखिए दोस्तों यहां पे क्या करेंगे, a माइनस डी, ए माइनस 2d, फिर a माइनस में d, उसके बाद दोस्तों यहां पे निकालेंगे a प्लस डी, और तब निकालेंगे a प्लस 2d। यहां पे देखिएगा दोस्तों अगर किसी समांतर श्रेणी का 4 पद निकालना हो तो पहले क्या करेंगे, वहां पे a नहीं मानेंगे, वहां पे 2 पद को माइनस में और 2 पद को प्लस में मानेंगे। जैसे देखिए a माइनस 2d, a माइनस डी, ऐसे बढ़ते जा रहा है, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, ऐसे निकालते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए कि समांतर श्रेणी के 5 पद हो, 5 पद निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, 5 पद कैसे निकाले, तब विषम निकालने के लिए दोस्तों ना पहले a मानना पड़ेगा, सम निकालने के लिए 2 माइनस में तो 2 माने प्लस में हम मानेंगे। इसलिए कि यहाँ पे क्या करेंगे, a, फिर इधर a माइनस में d, a माइनस में 2d। यहां याद रखिएगा दोस्तों a माइनस 2d, a माइनस d, फिर a, फिर उधर दोस्तों क्या करेंगे a प्लस d, फिर a माइनस में 2d। ये रहा किसी समांतर श्रेणी के दोस्तों 5 पद। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5, ये रहा दोस्तों आपका 5 पद की समांतर श्रेणी का। हमें दोस्तों अभी निकाल रहे हैं, अब इस पर हम इतना से आपका काम हो जाएगा। अभी योग निकालने का हम सूत्र नहीं बताए हैं, योग निकालने का भी सूत्र बताएंगे। आज सूत्र क्या बताना है दोस्तों, देखिए योग की समांतर श्रेणी का योग भी निकालने का सूत्र होता है SN इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा SN योग है तो SN इक्वल टू n/2, और यहां पे होगा दोस्तों 2a प्लस में n-1d। ये दोस्तों कि समांतर श्रेणी का योग निकालने का सूत्र होता है। और एक बात आप याद रखिएगा और अच्छे तरीके से दोस्तों कि समांतर श्रेणी में एक सूत्र होता है SN बराबर
n/2 a प्लस में n। ये भी दोस्तों योग का सूत्र होता है, याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी में SN बराबर n/2 a प्लस l। अब l क्या है दोस्तों, तो l है अंतिम पद, याद रखिएगा जहां l बराबर अंतिम पद। अब अंतिम पद कैसे निकलेगा दोस्तों, तो देखिए l इक्वल टू इसको याद रखिएगा दोस्तों कि l के जहां पर q हम रखते हैं तो a प्लस n-1d, ये l बराबर अंतिम पद, जो अंतिम पद हम यहां निकालते हैं ना, देखिए यहां पे तो इतना का मान दोस्तों l होता है। याद रखिएगा कि समांतर श्रेणी में इसी को nवां पद बोलते हैं। इसीलिए कि समांतर श्रेणी का जो योग निकालते हैं ना, एक सूत्र ये भी होता है कि SN बराबर n/2 इंटू a प्लस में l, और ये a मिल के यहाँ पे दोस्तों 2a हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम a को a रख लिए हैं और बाकी a प्लस के लिए हम l दे दिए हैं। तो समांतर श्रेणी का योग निकालने का दो फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा आप दोस्तों। इसका पूरा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम अब सवाल पर चलते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज रह गया है कि समांतर श्रेणी का पद निकालना। यानी मान लीजिए कि समांतर श्रेणी का पद कैसे निकालेंगे, ताकि समांतर श्रेणी का दोस्तों अगर पहला पद, देखिए पहला पद ए हो और सारो अंतर दोस्तों डी हो, तो अब समांतर श्रेणी का पद कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका पद ऐसे निकलेगा a इक्वल टू पहला पद, फिर a प्लस डी इक्वल टू दूसरा पद, फिर a प्लस में 2d इक्वल टू तीसरा पद, फिर a प्लस में 3d इक्वल टू चौथा पद, याद रखिएगा दोस्तों, फिर a प्लस में 4d इक्वल टू पांचवा पद। यानी जो पद निकाला है दोस्तों ना, पहला पद और d में उतना सा गुना कर दीजिएगा, आपको वो पद निकलेगा। मान लीजिए दोस्तों हमें निकालना है कि समांतर श्रेणी का कोई बोले कि 20वां पद क्या होगा, 20वां पद, देखिए दोस्तों 20वां पद निकालना है तो a प्लस में 19d, a प्लस में 19d दोस्तों किसी समांतर श्रेणी का 20वां पद होगा। आइए आपके लिए दोस्तों इसको पहले आप उतारिए। आइए दोस्तों, मेरा पहला सवाल है कि k के किस मान के लिए दिए गए श्रृंखला 2 प्लस 3k 3 प्लस k प्लस में 6 समांतर श्रेणी में है। आइए दोस्तों, इसको समझाने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं। समांतर श्रेणी में मतलब कि दो पद एक तीसरे अपने बीच वाले पद के, दो पदों का योग अपने बीच वाले पद के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको हम दें कि 2 4 6 8 10, ऐसे ऐसे करके दोस्तों हम दें तो इसमें देखिएगा दो पद अपने बीच वाले पद के योग के में अगर 2 से भाग दें उसके बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 6 प्लस में 2 जोड़ के अब 2, अगर यहाँ पे दोस्तों 2 से भाग दें तो ये 4 के बराबर होगा दोस्तों। देखिए 6 और 2 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 मरतबे दोस्तों ये कट जाएगा। यानी कभी भी याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 6 और 10 जोड़िए तो 6 और 10 16, और 16 में अगर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 8, जो कि 8 के बराबर होगा। तो इस आधार पर इस सवाल को दोस्तों हम बनाएंगे। तो यहाँ पे ये दोस्तों वहां पे बोल रहा है समान k के किस मान के लिए, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे 2 प्लस में 6/2 इक्वल टू में बीच वाला पद हम k मानेंगे। अब यहाँ पे जानते हैं क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो 8/2 इक्वल टू 3 प्लस में k। अब यहाँ पे दोस्तों 4 मरतबे इसको खत्म कर दिए, यानी 3 प्लस k इक्वल टू में 4, तो k इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यही हुआ आंसर। यानी k का मान दोस्तों 1 होगा। आपका रहा दोस्तों ये आंसर, उतार लीजिए इसको। आइए दोस्तों, 2 नंबर मेरा सवाल है कि समांतर श्रेणी का 20वां पद 101 है तथा पहला पद 6 है, तो अंतर बताएं। यानी सारा अंतर निकालना है दोस्तों इसमें। अब देखिए 20वां पद हम आपको बताए थे ना सवाल के पहले ही, अब देखिए जाकर के सूत्र में कि 20वां पद निकालना हो तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो आसान है निकालना। 20वां पद बोला है दोस्तों तो a प्लस में 19d इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों 101।
चलिए दोस्तों ये हुआ, लेकिन यहाँ पे पहला पद 6 बोला है, चूंकि a इक्वल टू 6 है दोस्तों। अब a का मान इसमें हम भरेंगे तो ध्यान से देखिए कितना होगा, 6 प्लस में 19d इक्वल टू 101। अब दोस्तों यहाँ पे 19d, अब 101 में से दोस्तों 6 घटा लेंगे तो कितना होगा 95। तो d इक्वल टू 95 बाई 19 5 95, यानी दोस्तों सारा अंतर कितना आ गया 5। यही होगा आपका दोस्तों आंसर कि आपका सारा अंतर आ गया 5। इसको आप उतारिए। आइए दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है, कुल 25 पदों वाली n समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है। माने एक समांतर श्रेणी है दोस्तों जिसमें कुल 25 पद है। 25 पदों वाली समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा जिसका अंतिम पद 314 है। अंतिम पद दोस्तों यानी tn बोला है दोस्तों निकालने के लिए अंतिम पद, और सारा अंतर 12 दिया है। यहाँ पे दोस्तों हम वीडियो के, अगर आप शुरू से नहीं देखते वीडियो शुरू से देखिए और वहां पर देख करके तब ये आपको समझ में आएगा। सवाल कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कुल 25 पद है, तो यानी tn यहाँ पे दोस्तों दे दिया है 25। चलिए उसके बाद दोस्तों पहला पद निकालने के लिए बोला है, तो पहला पद हम निकालेंगे a बराबर वाट, जिसका अंतिम पद कुल पद अंतिम पद 314 है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे अंतिम पर tn 314 होगा, और यहाँ पे जो कुल पद होगा ना वो n बराबर 25 होगा, और a बराबर वाट, और सारा अंतर दोस्तों d इक्वल टू हो जाएगा 12। हम वीडियो के शुरुआत में ही दोस्तों ये सब आपको बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे निकालना है तो सूत्र से चलिए, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, इसी सूत्र पर जाएगा। बस खाली जितना माल मटेरियल है दोस्तों वो लेके यहाँ पे रख देना है। ये सब आपका माल मटेरियल दिया हुआ है, इस माल मटेरियल को उठा करके इसमें रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। tn कितना है 314, a दोस्तों कितना है नहीं दिया है तो a ऐसा ही लिखिए, n कितना है 25 माइनस में 1 और d है 12। चलिए दोस्तों 314 इक्वल टू a, और ये 24 होगा दोस्तों, तो 24 गुने में 12। अब एक काम कर कीजिए दोस्तों, इस दोनों का आपस में गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा दोस्तों तो इस टाइप से गुना कीजिए, 12 दूना 24, 240 और 12 चौक 48, यानी 8 8 288 होगा दोस्तों। और 288 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, a प्लस में 288 इक्वल टू 314, इधर से उधर कर सकते हैं हम। अब a इक्वल टू 314 माइनस 288, इसको दोस्तों हमें घटाना है। तो अब घटाना है तो 88 88 89 90, यानी 2 12 और 12 14 कितना होगा दोस्तों 26, यानी a इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 26। एक बार अपना से जोड़ घटाव करके गुना भाग कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों ये रहा आपका दोस्तों आंसर। सवाल कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट में जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा जरूर दोस्तों। चलिए इसको उतारिए। हाँ आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 2 माइनस 1 ऐसे करके एनवा पद निकालें। एनवा पद के मतलब जानते हैं दोस्तों, tn बोला है निकालने के लिए। और इसमें दोस्तों चलिए पहले इसका जो माल मटेरियल है उसको पहले भर लेते हैं जल्दी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा देखिएगा, a दिया है दोस्तों 5, d निकालना है तो d निकालने के लिए बताया है कि पहला को दूसरा में से घटाना है। 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3, यहाँ पे d कितना होगा दोस्तों 3। उसके बाद एक चीज यहाँ पे देखिएगा n नहीं मिलेगा, आपको मालूम नहीं चलेगा n कितना है। और यहाँ पे tn भी बोला है निकालने के लिए। अब आप भौचका जाइएगा, ऐसे ही सवाल बोलते हैं दोस्तों कि ऐसा ही सवाल आपको उठाता है एग्जाम में, आप भौचका के गलत सलत करके चलते हैं। गलत नहीं करना है, ध के रेल देना है, रेलाई मशीन की तरह रेलिएगा। देखिए कैसे रेलना है, ऑप्शन भी तो होगा उसमें। चलिए यहाँ पे हमको दोस्तों क्या बोला है, tn बराबर वाट, tn कितना होगा दोस्तों इसी को हमें निकालना है। आइए यहाँ पे हम निकालते हैं, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। इसी पर इसको हिला दीजिए, डोला दीजिए, भूकंप भौचाल मचा दीजिए। सोचिए मत, क्योंकि सोचने का वक्त नहीं है दोस्तों। देखिए हम कल बोले थे आप लोगों से कि तुम मुझे किताब बता दो, तुम मुझे कौन सा एग्जाम देना है ये बता दो, और कितना किताब पढ़ना ये बता दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं। रात दिन मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में अच्छा चीज नहीं, केवल फालतू की वीडियो, फालतू की रील, तक कहां से आएगा दोस्तों रिजल्ट।
ये बताइए। इसलिए दोस्तों अगर चाहिए रिजल्ट तो दमदार मेहनत कीजिए, शानदार लाजवाब मेहनत कीजिए और बुखार छोड़ा दीजिए एग्जाम को। एग्जाम का मजाल कहाँ है क्यों एक विद्यार्थी से आगे निकल सके, एग्जामिनर का मजाल कहाँ है दोस्तों क्यों क्वेश्चन सेट कर वही मारे। महाराज एक कहावत था दोस्तों, एक कहावत था, याद रखिएगा कि नहीं, पहले एक ऐसी बाजीराव मस्तानी फिल्म में क्या बोला है कि चीते की चाल पर, बाज की नजर पर, और किसके तलवार पर बोला था कि कभी शक मत कीजिएगा, बाजीराव के तलवार पर, सॉरी हाँ, चीते की चाल पर, बाज के नजर पर और बाजीराव के तलवार पर शक नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों चीते की चाल पर, बाज की नजर पर और बाजीराव के तलवार पर और विद्यार्थियों के यानी आप जैसे हम जैसे विद्यार्थियों कलम पर कभी शक मत करो। इस सवाल को एकदम गर्दा उड़ा देंगे, चाय सुई सुई, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, टीएनवा पद बोला है ना दोस्तों, गर्दा, मजा आ रहा है बनाने में, हमें तो मजा आ रहा है दोस्तों, आपको क्या आ रहा है कमेंट जरूर कीजिए अगर मजा आ रहा हो तो। देखिए यहाँ पे ए, तो ए भर देंगे, टीएन इक्वल टू ए होगा दोस्तों 5 प्लस में एन नहीं दिया है छोड़ दीजिए -1, डी दिया है कितना दोस्तों, डी दिया है -3, तो -3 कीजिए। इसी को हिलाना है, तो देखिए दोस्तों कैसे हिलेगा, गुना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक काम कीजिए, यहाँ पे हम प्लस नहीं लिखेंगे, इससे गुना करेंगे ना तब -3n और इससे इसमें गुना होगा तब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 हो गया फ्री। अब देखिए अब 5 और 3 8, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 - 3n, और दोस्तों ऑप्शन में यही ताकते रहेगा टुकुर टुकुर, और आंसर मारिएगा सुकुर सुकुर। जानते हैं लाइन कट गया, आज इतना ही पर छोड़ देते हैं, 4 गो सवाल बनाए दोस्तों, अंधेरा हो गया होगा, लाइन कट गया, आप लोग इसको उतार लीजिए, हुकुर हुकुर। जय हिंद।